Okay, so we have completed already a chapter that is called noun. So today we will understand pronoun. But the thing is that before knowing pronoun, we have to first understand what is noun. किसी भी जगह, किसी भी स्थान, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन बोला जाता है. अब उस नाउन के बदले हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन. जैसे प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम. ठीक है. जैसे कि मेरा ये YouTube चैनल है और तुम्हारा नाम है निशु, और मैं बोली कि निशु मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर देना, निशु मेरे WhatsApp चैनल में ज़रूर ऐड हो जाना, निशु मैं जो तुमको क्वेश्चंस भेजूंगी उस चैनल में उसको सॉल्व ज़रूर करना, निशु तुम जब भी क्लास होगा मेरे YouTube चैनल में उसको ज़रूर देखना. सो व्हाट विल हैपन, वन डे निशु विल लीव दिस ट्यूशन. वो छोड़ देगी ट्यूशन, बोलेगी मैम इतना कुछ बोलती है करने के लिए, मेरे को क्लास करना ही नहीं है. तो जब क्या हम किसी का नाम बार बार लेते हैं क्या? निशु ये कर देना, निशु वो कर देना, नेहा ट्यूशन पढ़ने आई, नेहा कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करती, नेहा बहुत अच्छी लड़की है, नेहा पानी का बॉटल दे दो, नेहा डोर बंद कर दो, नेहा कॉफ़ी निकालो, नेहा पेन निकालो, नेहा मार्क्स कितना लाए. तो बार बार जब हम किसी का नाम यूज़ करते हैं तो इंसान इरिटेट हो जाता है. उस नाम के बदले जो वर्ड यूज़ होता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन. ठीक है. प्रो लेवल मतलब क्या होता है? किसी भी एक लेवल का सबसे ऊपर वाला लेवल. तो नाउन हुआ छोटा, उससे प्रो लेवल हो गया प्रोनाउन, यानी सर्वनाम. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. A word which is used in place of noun, that is called pronoun. किसी नाउन के बदले जो वर्ड यूज होगा वो हुआ प्रोनाउन. ठीक. सो नंबर 1 प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन. देखो प्रोनाउन चैप्टर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसको समझने के लिए ना 1 घंटा भी कम पड़ेगा, पर आज हम लोग उसको कम से कम टाइम में सीखेंगे कि क्या होता है प्रोनाउन. और ये प्रोनाउन बुढ़ापे तक काम आएगा. मतलब इसके बाद कोई ये वीडियो देखने के बाद या ये क्लास के बाद कोई दूसरा बुक जरूरत नहीं पड़ेगा प्रोनाउन समझने के लिए. ठीक है. तो पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलते हैं? जैसे आई, यू, वी. ठीक है. ये सब जब हम पर्सनली किसी को लेकर बात करते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन. जैसे इफ वन ऑफ द गर्ल नेम इज सीता. ठीक है. मान लो किसी लड़की का नाम सीता है. सीता इज अ गुड गर्ल. सीता डांसेस वेरी वेल. इज अ गुड गर्ल. सीता डांसेस वेरी वेल. तो यहाँ पे जो है सीता इज अ गुड गर्ल, सीता डांसेस वेरी वेल. तो यहाँ 2 बार सीता का नाम आया है. क्या हम कभी किसी को बार बार सीता सीता तो नहीं बोल सकते हैं, वो इरिटेटिंग होगा. तो क्या बोल सकते हैं? सीता इज अ गुड गर्ल एंड शी डांसेस वेरी वेल. तो यहाँ नाम के बदले हम किस वर्ड का यूज किए? शी. राहुल इज स्मार्ट बॉय, ही एवरीडे डू एक्सरसाइजेस. तो राहुल क्या है? एक स्मार्ट लड़का है, वो रोज एक्सरसाइज करता है. तो यहाँ पे राहुल के बदले ही यूज हुआ. तो लड़का रहेगा तो हम हमेशा ही का यूज करेंगे, और लड़की रहेगी तो शी का यूज करेंगे. ठीक है. अब जैसे सीता इज अ गुड गर्ल, सी डांसेस वेरी वेल, प्लीज गिव दिस मार्कर टू हर. सीता एक अच्छी लड़की है, वो अच्छा डांस करती है, ये मार्कर उसको दे दो. तो जब उसके लिए, सीता के लिए हम उसको शब्द का यूज किए तो क्या बोले? प्लीज गिव दिस मार्कर टू हर. ठीक है. तो किसी भी नाम का 2 फॉर्म होता है. जैसे कोई लड़की है रिया, तो रिया के बदले क्या यूज करेंगे? शी. वह रहेगा तो सी, और उसका रहेगा, लड़की है अगर तो हर हो जाएगा. तो लड़की के लिए क्या यूज होता है? शी एंड हर. और लड़का रहेगा तो ही एंड हिम. अब करते हैं दूसरा प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन हो ही गया है. हाँ. ओके. सो सेकंड प्रोनाउन इज पोजेसिव प्रोनाउन. तो हम लोग कभी ये बात सुने होंगे सीरियल में, फिल्म में, या फिर कोई कॉलेज में ज़्यादा सुनते हैं, तुम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हो. हाँ, फोकस. तो हम क्या बोलते हैं ज़्यादा? जैसे कि एक इंसान होता है, वो सब टाइम क्या बोलता है ना, ये मेरा घर है,
अरे ये मेरा वॉच तो 2 लाख का है। ये मेरा बोर्ड अमेरिका से मंगवाया हुआ है। तो उसका काम क्या होता है, फेंकने का, कुछ इंसान का, सबका नहीं। तो उसको आदत है मेरा मेरा मेरा। ओ ये तुम्हारा घर है, कितना चीप है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है इस घर में, कैसा है तुम्हारा घर। तो किसी दूसरे को लेके भी जब हम पॉजिटिव होते हैं या अपने लिए भी पॉजिटिव होते हैं, जैसे मेरा मेरा, ये मेरा घर, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, तो ज़्यादा पॉजिटिव इसको बोलते हैं। जब हम ज़्यादा मेरा मेरा करते हैं तब बोलते हैं उसको पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो मेरा के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, माई। अगर आई होगा, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, तो माई यूज़ होगा। दिस इज़ माई मार्कर, डोंट डेयर टू टच दिस, ये मेरा वर्क मार्कर है, हिम्मत भी मत करना इसको छूने का, ये घमंड हो गया। जिस भी चीज़ में ज़्यादा प्राउड आ जाता है ना, उसको बोलते हैं पॉजिटिव, उसको ज़्यादातर समझा जाता है पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आई के साथ माई का यूज़ होगा, यू के साथ। अब मैं बोलूँगी दिस इज़ योर क्लास, तो यू के लिए योर यूज़ हुआ, तुम्हारे, तुम लोग, आप लोग के लिए यू होता है, तो यू का योर हो जाएगा। दे का मतलब होता है वे लोग, वो लोग, तो वो लोग, दे के लिए देयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या आएगा, आई का भी, सॉरी माई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा। वी का हो जाता है, वी का क्या होगा, आदित्य टेल मी व्हाट वी विल यूज इन प्लेस ऑफ वी। वी आर डूइंग आवर क्लासेस, हम हमारा क्लास कर रहे हैं, हमारा, हम का, हमारा जैसे होता है हिंदी में, वैसे वी का आवर होता है, ठीक है, आवर। यू का योर, यू मतलब होता है तुम लोग, आप लोग, तो तुम लोगों का, आप लोगों का, तुम्हारा, आपका, ये सब योर्स, ठीक है। ये था पर्सनल प्रोनाउन, ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। और ऐसे ही बहुत सारा वर्ड है। दे का होता है देयर्स, we will remove y and in place of that we will add irs, ठीक है। So I will give this chart in my WhatsApp channel, you have to learn that all, that are very important। थर्ड प्रोनाउन क्या हो सकता है, प्रोनाउन। तब से हम लोग नाउन लिख रहे हैं, यहाँ पे प्रोनाउन होगा। तो वो पॉजिटिव प्रोनाउन था, पहले वाला था कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अब हम लोग कौन सा करेंगे, एक और होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव, मॉन्स्टर का नाम हम लोग सुने हैं, मॉन्स्टर एक कार्टून आता था पहले, बहुत पहले, उसमें मॉन्स्टर रहता था, तो उस नाम से याद रख सकते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जब किसी चीज को हम बताते हैं, यहाँ पे आदित्य टेल मी व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस। In demonstrative pronoun we use this, that, these, those. राइट। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जब हम किसी सामान को बताते हैं कि कितना सामान है, जैसे ये बोर्ड मेरे बिल्कुल नज़दीक में है और एक ही बोर्ड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज बोर्ड, ठीक है। अब यही बोर्ड बहुत दूर में होता तो क्या बोलते, दैट इज बोर्ड, और ये एक ही बोर्ड है इसलिए दिस और दैट यूज हुआ है। सो इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वी यूज 4 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, दिस, THIS, दिस, दैट, दिस, एक और दिस होता है THESE वाला, एंड दोस, ये 4 वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, तब समझ में, दिस, दैट, अब यहाँ पे आएगा दिस, दोस। इसको सबसे अच्छा शॉर्ट ट्रिक यही है समझने का, ये है प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल वर्ड के साथ यूज होता है। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा जो हो, और ये हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है। समझ में आ रहा है रानी, हाँ ठीक है। तो दिस और दैट सिंगुलर के साथ यूज होगा, पर दिस और दैट जब सिंगुलर के साथ दोनों ही यूज होता है, तो हम लोग दोनों क्यों याद करें, एक क्यों कर लेते हैं, क्यों याद करेंगे, क्योंकि दिस का यूज कब होगा, जब कोई चीज नियर हो, नियर मतलब पास में, और दैट का यूज कब होता है, जब फार में हो। ये दिख रहा है, देखो नहीं दिख रहा है, बोलो, ये फार के लिए, ये नियर के लिए, ठीक है। नियर मतलब पास में, जैसे ये बोर्ड पास में है तो दिस इज अ बोर्ड, दूर में रहेगा तो दैट इज अ बोर्ड, पर समान एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। अब यही चीज यहाँ पे 2 एक से ज्यादा बोर्ड रहता, चाहे 2 रहे चाहे 200 रहे, अगर एक से ज्यादा बोर्ड होता तो क्या बोलते हैं, दिस आर बोर्ड्स
एस भी लगता बोर्ड में और THESE वाला दिस, ये वाला दिस होता था। और क्या लगता था साथ में? हाथ। सिंगुलर में इज लगेगा, प्लूरल में आर। अगर कोई चीज़ एक दूर में है, एक तो है तो दैट, पर अगर दूर में है, ज़्यादा है, तब क्या होगा? दोज आर बोर्ड्स। वो वे सारे बोर्ड्स हैं, ठीक है, बोर्ड है। समझ आया? Yes, ma'am. So demonstrative pronoun is completed. Number 4 is what? Reflexive pronoun. Reflexive pronoun क्या होता है? Reflexive pronoun का मतलब हुआ जब हम बोलते हैं कि ये मैंने खुद से किया है, ये उसने किया है। मान लो तुम घर में बैठी थी, मम्मी बोली कि हम बाजार से आ रहे हैं, तब तक दूध गर्म करके रखना। आके देख रही है मम्मी, दूध ऐसा गर्म की हो कि पूरा गिर गया है नीचे। सो व्हेन योर मदर विल आस्क व्हाट विल यू से, ये कौन किया है, तब क्या बोलेंगे हम कि आई हैव नॉट डन दिस बाय माई सेल्फ, ये मैंने खुद से नहीं किया है। तो हम कभी अपना गलती मानते नहीं है। तो माई सिस्टर हैज़ डन दिस, तो ये मैंने नहीं किया है, तो हम ये नहीं किए हैं। आई हैव नॉट डन दिस बाय माई सेल्फ, तो आई के जगह मैंने खुद से के लिए क्या यूज हो रहा है? माई सेल्फ। आई के लिए माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, आवर के लिए बस आवर सेल्फ नहीं, सेल्फ होता है। एफ की जगह भी एस होता है। तो माई सेल्फ आई के लिए, यू के लिए योर सेल्फ, वी मतलब हम लोग, वी के लिए आवर सेल्फ। अब देखो, अगर हम बोले कि वी के लिए देम सेल्फ, नहीं उसके लिए नहीं बोल रहे, उसके लिए सो फॉर विच दे, फॉर दे वी यूज देम सेल्फ। या हम लोग एक एसी खरीदेंगे, मैं अगर बोली तो तभी रानी बोली मैम हम लोग के लिए एसी खरीदेंगे क्या, क्लास होगा तो एसी में हम लोग अच्छा हवा लगेगा, मजा आएगा क्लास करने में। तभी मैं क्या बोली कि नहीं, मैं ये हमारे लिए खरीदी हूँ, हम लोगों के लिए, मतलब अपने फैमिली के लिए खरीदी हूँ। वी आर बाइंग फॉर आवर सेल्स, हम हमारे फैमिली के लिए खरीद रहे हैं। वी आर बाइंग फॉर आवर, हम हमारे लिए खरीद रहे हैं। तो यहाँ वी की जगह क्या यूज हुआ? आवर सेल्स। तो वी में हम लोगों के लिए खरीद रहे हैं। जैसे अगर सच में हम लोग सबके लिए खरीदते जो क्लास कर रहे हैं, यस वी आर बाइंग फॉर आवर सेल्स, हाँ हम लोग अपने लिए खरीद रहे हैं, हम लोग सबको उसमें हवा खाएंगे। तो वी की जगह वहाँ क्या लग गया? आवर सेल्स। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन इज ऑल्सो सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें भी सेम है। ही हैज, आई हैव किल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को ही मार लिया, पर ऐसा होगा नहीं, मैंने खुद को मार लिया। तो खुद से खुद को मार लिया, तो आई हैव डन दिस बाय माई सेल्फ, मैंने ये किया है खुद से। तो यहाँ ये भी सेम है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है, वही सब इसमें भी होगा। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमेशा क्या रहेगा कि आइदर, ये सब होता है। हर एक स्टूडेंट को कल प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ईच जो हो गया वो हो गया, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट बांट देते हैं हर एक कोई को इंडिविजुअली, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहाँ मैं किसी का नाम लिखा कि नेहा, आदित्य, रानी, पिंकी, अरुण, वरुण, सबको कल प्रेजेंट रहना होगा, तो ये हो जाएगा मूर्खता। बार बार 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट्स का नाम थोड़ी ले सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू प्रेजेंट, मतलब हर एक स्टूडेंट्स को प्रेजेंट रहना पड़ेगा। हर एक मतलब क्या, कोई भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए। अब एवरी मतलब जितने भी हैं सबको प्रेजेंट होना है, और ईच मतलब हो गया हर एक, ठीक है। सो ईच, एवरी, नाइदर ऑफ यू कम टुमारो, मतलब तुम में से कोई मत आना करो, सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, टोटल हाउ मेनी प्रोनाउंस आर देयर? 9 pronouns, or only 3 pronouns are left. So number 7 is indefinite pronoun. What is indefinite? Nisu, tell me. You can tell me this by this pronouns names. इस प्रोनाउन को के नेम को देख के ही बता पाओगे ये कौन कैसा टाइप का होगा प्रोनाउन। डेफिनेट मतलब क्या होता है कि कुछ श्योर है, किसी चीज़ का श्योर है कि ये होगा ही होगा। डेफिनेटली आज बारिश होगा, ये श्योर है कि आज बारिश होगा। इनडेफिनेट मतलब जिसका श्योर ना हो, श्योरिटी ना हो। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन मतलब क्या हुआ? कोई तुमको बोल के चला गया पर ये श्योर नहीं हुआ कि कितने कोई को बोला है,
जैसे जैसे कि someone is calling you, कोई तुमको बुला रहा है, यहाँ श्योर है कौन बुलाया? No. नहीं ना, कौन बुलाया यही समझ में नहीं आया। someone मतलब क्या, कोई एक था, कौन था ये नहीं पता, वो लड़की कोई एक है कौन। तो जब श्योर नहीं रहता है उसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसमें someone, anyone ये सब आता है, ठीक है। everyone भी आ सकता है, हर एक कोई, someone, everyone, everyone। नंबर 7 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज नंबर 8। तुम लोगों के घर में कभी गेस्ट आते हैं क्या? Yes. ऐसा कौन सा रिलेटिव है जिसको देखते ही माथा गर्म हो जाता है, मतलब ये क्यों आए हैं, मत आते तो अच्छा होता। चाचा जी। ऐसे कोई रिलेटिव को सोचना नहीं चाहिए कि क्यों आए हैं, पर कोई कोई रिलेटिव ऐसे होते हैं कि जो आते हैं तो मतलब वो तुम्हारा खुशी देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ऐसे रिलेटिव होते हैं ना, कौन है ऐसा? हाँ, चाची। चाची, चाचा, मतलब किसी के लिए चाची हो, किसी के लिए कोई भी हो सकता है, और कोई बाहर का भी मेंबर हो सकता है, जरूरी नहीं अपने का ही हो। रिलेटिव में कोई अंकल भी हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार, जो घर में आते ही सबसे पहले पूछेंगे कि तेल में कितना परसेंट आया था। अब परसेंट भूल से अच्छा आ भी जाए तो बोलेंगे खाना वाना बनाना आता है, 20% ही अच्छा आता है। तो वो ऐसा कब होता है, जब गाँव से बहुत दूर से कोई रिश्तेदार आ रहे हैं जिनको यही पसंद है कि मेरे घर में सारा बच्चा टॉप करे, पर बाहर का कोई भी टॉप मत करे, सब काम में मेरे ही घर का, मेरी फैमिली का बच्चा टॉप। तो रिलेटिव ऐसा भी होता है, सेम उसी टाइप का रिलेटिव प्रोनाउन है नंबर 1, जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। और ये रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा याद रहेगा। एग्जाम्पल इतना अच्छा था। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के बारे में ना कुछ बता रहे हैं, आई लव देम हु लव मी, तो यहाँ पे किसी को मैं बता रही हूँ कि मैं किसको प्यार करती हूँ, कि जो मुझे करते हैं प्यार। तो यहाँ पे हु यूज हुआ, जिसको मैं जिसे, जो मुझे प्यार करते हैं मैं उसे प्यार करती हूँ, जो के लिए उसे यूज हुआ हिंदी में। वैसे ही आई लव देम हु लव मी, यहाँ देम के लिए क्या यूज हो गया, हु। तो हु हो गया, दिस हो गया, ये सब क्या होता है, विच हो गया। दिस इज द कैट विच किल्ड अ रैट, ये वही बिल्ली है जिसने चूहे को मारा था। ये कौन सी बिल्ली है, वही बिल्ली जो चूहे को मारी थी, ये वही बिल्ली है जिसने चूहे को मारा था। तो दिस इज द कैट हु किल्ड, विच किल्ड अ रैट, या फिर हु। ओके, तो यहाँ पे हु, विच, ये सब क्या होता है, विच ज़्यादातर एनिमल के साथ भी यूज होता है, थिंग के साथ यूज होता है। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा विच, ये इसका नहीं है, ठीक है, ये ऊपर वाले। तो विच हो गया, हु, दिस, ठीक है। ये 9 नंबर वाले प्रोनाउन से एकदम मिलता जुलता है। खोल दो तो रानी। सो व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एनीवन कैन टेल मी? निशु, आई हैव टोल्ड यू दैट डे व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं रानी? वो तो है, और क्या यूज करते हैं? WH वर्ड्स, विच, व्हाट, हाउ, वेयर, दिस ऑल। तो सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ऑल्सो सेम in this sentence, sorry, yes, in this pronoun what we use, in interrogative pronoun we use WH words from which we can understand that someone is asking questions। जैसे WH question, WH words इतना लिख देंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। WH क्या होगा, which, what, where, how, ठीक है। How are you, तुम कैसी हो, तुम कैसे हो, जो भी है। तो यहाँ पे हाउ क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यू के लिए हम यहाँ हाउ भी यूज किए हैं, वो क्या बोलेगी, आई एम फाइन। हु इज शी, वो कौन है, तो यहाँ हु यूज हुआ। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट यहाँ पे क्या है, सब ये WH का जितना भी वर्ड्स होता है ये सब होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडे ऑल द पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। दैट प्रोनाउन इज अ वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम इज प्रोनाउन, संज्ञा इज नाउन। नाउन हुआ किसी भी जगह का नाम, इंसान के नाम। सो when you will go in home, try to complete that noun video, watch that video and try to solve that exercise, that notes which I have given in WhatsApp. Try to note down that and solve the questions that I will send every week. Okay, today I will send pronoun chapter notes also and some question also to practice. Okay.